नमस्कार। टारगेट एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 13 फरवरी 2026। देखिए, इस पूरे विश्लेषण को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम पहले आज की सारी जरूरी खबरें विस्तार से समझेंगे और फिर आखिर में इन्हीं पर बेस्ड एक एमसीक्यू टेस्ट भी करेंगे। तो बने रहिएगा। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ। सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। मतलब बहुत सिंपल सी बात है ना। हर सुबह उठकर अपने लिए एक छोटा सा ही सही पर एक लक्ष्य तय कीजिए और फिर पूरा दिन लगा दीजिए उसे हासिल करने में। यकीन मानिए, बस ये एक छोटी सी आदत आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती चली जाएगी। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से, फिर देखेंगे कुछ अहम नियुक्तियां और पर्यावरण से जुड़ी बातें। इसके बाद हेल्थ टेक और कुछ जरूरी आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में होगा हमारा तेज तर्रार रैपिड फायर राउंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन यानी राष्ट्रीय समाचार से और देखते हैं कि देश में क्या कुछ खास हो रहा है। आज की पहली बड़ी खबर आ रही है इकोनॉमी से, और ये काफी अहम है। राजस्थान अब भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक मतलब वुल प्रोड्यूसर राज्य बन गया है। ये हमारे देश के टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर दोनों ही सेक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, ये सच में कमाल का है। भारत में जितना भी ऊन का प्रोडक्शन होता है ना, उसका 47% मतलब करीब करीब आधा वो अकेले राजस्थान से आता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये राज्य इस इंडस्ट्री में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। चलिए, बात राजस्थान की हो रही है तो कुछ और जरूरी फैक्ट्स भी फटाफट जान लेते हैं। राजधानी तो जयपुर है और मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। अच्छा, यहाँ केवलादेव और सांभर जैसी बड़ी रामसर साइट्स भी हैं, मतलब वो वेटलैंड्स जिनका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होता है। और तो और यहाँ के एजुकेट गर्ल्स एनजीओ को फेमस रैमन मैग्सेसे से अवार्ड भी मिला है। और हाँ, अलवर भारत का पहला फुली इंश्योर्ड जिला है। ये सारे पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। अब आते हैं दिल्ली सरकार की एक बहुत ही शानदार पहल पर, जिसका नाम है लखपति बिटिया योजना। जैसा नाम से ही लग रहा है, इसका मेन मकसद है लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देना। इस स्कीम में होता यह है कि जन्म से लेकर पढ़ाई जारी रखने पर 56,000 रुपए मिलते हैं, और अगर लड़की ग्रेजुएशन पूरा कर लेती है तो पूरे 1 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। वाकई एक बेहतरीन कदम है। तो ये तो थी देश की कुछ बड़ी खबरें। अब चलिए देश से बाहर निकलते हैं और रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का। देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पर क्या कुछ हो रहा है और वहां भारत कहाँ खड़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 की। ये एक बहुत ही जरूरी ग्लोबल रिपोर्ट है और इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की संस्था जारी करती है। इस इंडेक्स में अगर देखें तो डेनमार्क नंबर 1 पर है, मतलब ये दुनिया के सबसे कम करप्ट देशों में से एक है। इसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर का नंबर आता है। और अगर हम भारत की बात करें तो हमारी रैंक है 91वीं। बेसिकली ये इंडेक्स बताता है कि किसी देश के पब्लिक सेक्टर में कितना करप्शन है या कितना माना जाता है। अब बात करते हैं इंडिया और मलेशिया की। यहाँ कुछ जरूरी डेवलपमेंट्स हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों देशों ने अब अपनी लोकल करेंसी में ही ट्रेड करने का फैसला किया है। ये एक बड़ा कदम है। वहीं मलेशिया से दो और खबरें हैं। एक तो उन्होंने दुनिया का पहला एआई पावर्ड राइट बैंक लॉन्च किया है, और दूसरा सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर वहां के नए राजा बने हैं। डिफेंस सेक्टर से भी एक अपडेट है। बडी स्क्वाड्रन, ये नाम याद रखिएगा। ये एक जॉइंट एरियल एक्सरसाइज है जो हाल ही में अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच हुई है। चलिए, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात होगी कुछ जरूरी अपॉइंटमेंट्स की और साथ ही देखेंगे कि एनवायरनमेंट के फ्रंट पर क्या नया चल रहा है। तो अपॉइंटमेंट्स और बुक्स में क्या खास है? देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने बिहार असेंबली में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को इनॉग्रेट किया है। ये गवर्नेंस को डिजिटल बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। और वहीं बुक्स की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन जी की 2 नई किताबें आई हैं, ए माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर। और अब एनवायरनमेंट से जुड़ी 2 बहुत ही मजेदार खबरें हैं। पहली खबर अपने देश से है। केरला में एक नई ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति मिली है जिसका नाम है लिसियोफ्लेबिया केरलिनसिस। और दूसरी खबर तो और भी हैरान करने वाली है। इंडोनेशिया में एक 7.22 मीटर लंबा अजगर मिला है। सोचिए कितना लंबा। इसने सबसे लंबे अजगर का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है। कमाल है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब फोकस करते हैं हेल्थ टेक और कुछ ज़रूरी नेशनल स्टैट्स पर। देखते हैं इन सेक्टर्स में क्या नया हो रहा है। भारत में एक कमाल का हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, नाम है iLive Connect। पता है ये क्या है? ये दुनिया का पहला डॉक्टर लेड AI पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम है। मतलब इसमें 2 खास डिवाइसेस का इस्तेमाल करके पेशेंट्स को 24/7 डॉक्टर से कनेक्ट किया जाता है। ये तो सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। अब फटाफट 3 जरूरी आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इंडिया से जुड़े हैं। पहला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में हमारी रैंक है 80वीं। दूसरा, हमारे देश में अब रामसर साइट्स की कुल संख्या बढ़कर 981 हो गई है। और तीसरा, टेक्नोलॉजी में हमने एक और बड़ी छलांग लगाई है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस बन गया है। क्या बात है। और अब आ गया है हमारे आज के सेशन का सबसे तेज और एनर्जेटिक हिस्सा, रैपिड फायर राउंड। इसमें हम दिन की सारी जरूरी खबरों को एक बार फिर से फटाफट दोहराएंगे ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो। पहला पॉइंट, केरल का अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी के नाम से जाना जाएगा। दूसरा, उड़ीसा ने गुटखा और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। तीसरा, क्रिकेट से बड़ी खुशखबरी, भारत ने इंग्लैंड को हराकर ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 अपने नाम कर लिया है। और चौथा, स्पेन 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया है। रैपिड फायर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र को रिपब्लिक डे 2026 परेड की झांकी में पहला प्राइज मिला है। नेक्स्ट, भारत 95 देशों के बिग कैट अलायंस समिट को होस्ट करेगा। इसके बाद गुजरात 16.5% शेयर के साथ देश का रिन्यूएबल एनर्जी पावर हाउस बन गया है। और आखिर में चीन में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चालू हो गया है। और अब जाने से पहले आज का सवाल, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। सवाल ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पर दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? जो भी आपका जवाब है उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज के इस सेशन से काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर ऐसे ही डेली अपडेट्स और इस सेशन की PDF चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। टारगेट एजुकेशन के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज तारीख है 13 फरवरी 2026 और चलिए आज के जो सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स हैं उन पर बेस्ड कुछ MCQs देखते हैं। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, पूरी जानकारी और एक बढ़िया रिवीजन के लिए इस सेशन को आखिर तक ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस आखिर कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं A 10 फरवरी, B 11 फरवरी, C 12 फरवरी या फिर D 9 फरवरी। सोचिए ज़रा, और इसका सही जवाब है ऑप्शन B 11 फरवरी। अच्छा, ये दिन मनाते क्यों हैं? इसका मेन मकसद है स्टेम फील्ड्स में यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाना। और देखिए 11 तारीख को याद रखना भी आसान है। जैसे 11 अक्टूबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये 11 की तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा बना है? ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। और सही जवाब है C राजस्थान। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, पता है? भारत की टोटल ऊन प्रोडक्शन का लगभग 47% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से आता है। और हाँ, राजस्थान से जुड़ा एक और फैक्ट याद रखिएगा। हाल ही में वहाँ की एक NGO एजुकेट गर्ल्स को बहुत ही प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। अगला सवाल एक बहुत ही जरूरी योजना के बारे में है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है B दिल्ली। इस योजना में होता क्या है कि जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए टोटल 1 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। दिल्ली की एक और स्कीम है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना, वो भी याद रखनी जरूरी है। ठीक है,
अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स पर सवाल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 जारी किया है, उसमें टॉप पर कौन सा देश रहा? सही जवाब है सी, डेनमार्क। जैसा कि आप देख सकते हैं, दूसरे नंबर पर फिनलैंड और तीसरे पर सिंगापुर है। और इसमें भारत की रैंक क्या है? भारत 91वें स्थान पर है। एक मजेदार फैक्ट बताता हूं। डेनमार्क अपनी पारंपरिक पोस्टल सर्विस को पूरी तरह से बंद करने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की। हाल ही में 2 दिन का रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहां पर आयोजित किया गया था? और इसका सही जवाब है डी, दुबई। जैसा कि बताया गया है, ये समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के ग्लोबल इम्पैक्ट और फ्यूचर की रणनीतियों पर फोकस थी। इसे एआई के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट माना जा रहा है। अगला सवाल इंटरनेशनल रिलेशन से है। भारत और किस देश ने लोकल करेंसी में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमति जताई है? सही जवाब है बी, मलेशिया। इस कदम से आप समझिए दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। आपको बता दूं कि मलेशिया की करेंसी मलेशियन रिंगिट है। और एक और दिलचस्प बात, मलेशिया ने ही दुनिया का पहला एआई पावर्ड बैंक राइट बैंक भी लॉन्च किया था। अब एक सवाल डिफेंस एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ। अमेरिका और किस देश के बीच बडी स्क्वाड्रन नाम की एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज शुरू हुई है? इसका सही उत्तर है सी, दक्षिण कोरिया। मैप पर अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि नॉर्थ और साउथ कोरिया को जो लाइन अलग करती है उसे 38th पैरेलल कहते हैं। दक्षिण कोरिया से जुड़े कुछ और जरूरी फैक्ट्स भी याद रखिएगा, जैसे ह्यूनमू 5 मिसाइल की तैनाती और दुनिया का पहला एआई पर बना कानून पास करना। अगला सवाल है, बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन का अनावरण किसने किया? सही जवाब है बी, ओम बिड़ला। जैसा कि हम सब जानते हैं, ओम बिड़ला जी हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। इस एप्लीकेशन का मेन मकसद विधानसभा की सारी कार्यवाही को पूरी तरह से पेपरलेस बनाना है। मतलब डिजिटल संसद की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए, अब एक सवाल किताबों और उनके लेखकों पर। ए माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर, ये किताबें किसने लिखी हैं? सही जवाब है ए, विश्वभूषण हरिचंदन, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। आपके रिवीजन के लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट किताबों के नाम भी स्लाइड पर दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में किस राज्य में लिरियोथेमिस केरलेंसिस नाम की एक नई ड्रैगनफ्लाई की प्रजाति खोजी गई है? इसका सही उत्तर है सी, केरल। वैसे नाम केरलेंसिस से भी थोड़ा अंदाजा लग ही रहा था। केरल से जुड़े कुछ और फैक्ट्स भी बहुत जरूरी हैं। ये रबर और काली मिर्च के प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 है और साथ ही ये भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षर राज्य भी है। अब एक बड़ा ही दिलचस्प वर्ल्ड रिकॉर्ड का सवाल। किस देश के एक अजगर ने 7.22 मीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबे जंगली सांप का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है? सही जवाब है बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में ये याद रखिएगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और साथ ही नारियल के उत्पादन में भी दुनिया में टॉप पर है। अगला सवाल हेल्थ टेक से जुड़ा है। दुनिया का पहला डॉक्टर लेड एआई पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम आई लिव कनेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है सी, भारत। ये काम कैसे करता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है जहां मरीज को डिवाइस दिए जाते हैं जो डॉक्टर को रियल टाइम डेटा भेजते रहते हैं। मतलब हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद भी पेशेंट पर लगातार नज़र रखी जा सकती है। तो चलिए अब हो जाए थोड़ा रैपिड रिविजन। यहाँ हम कुछ सवालों को फटाफट देखेंगे। सवाल नंबर 13। हाल ही में किस राज्य के अर्लम वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर अर्लम तितली अभयारण्य कर दिया गया है? सही जवाब है ए, केरल। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उस इलाके में पाई जाने वाली तितलियों की जो जबरदस्त वैरायटी है उसे हाईलाइट किया जा सके। अगला रैपिड रिवीजन सवाल, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? सही उत्तर है सी, स्पेन। अब यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान से सुनिए। स्पेन ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश है, लेकिन दुनिया का पहला देश ऑस्ट्रेलिया था। इस अंतर को याद रखिएगा। और रैपिड रिवीजन का आखिरी सवाल स्पोर्ट्स से। भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया?
इसका सही जवाब है सी, इंग्लैंड। इसके साथ ही एक और स्पोर्ट्स अपडेट याद रखिए, 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने जीता है। और अब आज का सवाल आपके लिए, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे। दुनिया का सबसे बड़ा R&D मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में थोड़ा डिटेल में जरूर लिखिएगा, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आप रोजाना ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQs चाहते हैं तो टारगेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आज के सभी सवालों की PDF के लिए स्क्रीन पर जो QR कोड दिख रहा है उससे स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल के नए वीडियो में।